कपूर और आदित्य रॉय कपूर ये दोनों ही नजर आने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नए कंटेंट में, जिसका नाम है द नाइट मैनेजर। हाल ही में हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च और कैसा रहा ये पूरा अद्भुत सा एक्सपीरियंस, आइए बताते हैं। द नाइट मैनेजर, जी हां, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाले इस शो के ट्रेलर का लॉन्च रखा गया है। इसीलिए तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर सूरज उगने के साथ ही पहुंच गए हैं अभिनेता अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर। जैसे ही अनिल कपूर गाड़ी से उतरे, वैसे ही सबके दिलों से निकली आवाज झकास, क्योंकि अनिल कपूर भी तो सबके गले मिलकर सुबह की शुभकामनाएं दे रहे थे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की टीम उनके आने का ही तो इंतजार कर रही थी और फिर हंसते खेलते सब सवार हो गए स्पीड बोट पर। अरे भाई, मुंबई से अलीबाग पहुंचने के लिए। और देखिए अरबी समुद्र की हवाएं खाते हुए कैसे शुरू हुआ मुंबई से अलीबाग का ये सफर। जॉन ले कैरे द्वारा लिखी हुई द नाइट मैनेजर नाम की ही नवलकथा पर आधारित शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रहा है, जो टॉम हिडलस्टन की सीरीज का इंडियन रीमेक है। अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर के साथ संदीप मोदी द्वारा निर्देशित इस शो में सोभिता धुलीपाला और तिलोत्तमा शोम भी नजर आने वाले हैं। एक बहुत ही टैलेंटेड टीम ने पिछले 3 साल से इस पर मेहनत की। हमारी कोशिश है कि जो ओरिजिनल नॉवेल है या टीवी शो है, उसको हिंदुस्तान के लिए कैसे बनाएं, इसके बारे में सोचें। उसकी कहानी को हिंदुस्तान के लिए सही और आज के ज़माने के लिए सही बनाने के लिए कैसे बदलना चाहिए, इस पर बहुत काम हुआ है। और संदीप मोदी जो हमारे डायरेक्टर हैं, श्रीकर राघवन जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने बढ़िया काम किया है। और हमारी जो कास्ट है वो भी ज़बरदस्त है। अनिल कपूर साहब, आदित्य रॉय कपूर का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुंबई से अलीबाग तक के सफर में अनिल कपूर का उत्साह देखने लायक था और अलीबाग के बीच पर पहुंचते ही उनका ये उत्साह दोगुना हो गया, क्योंकि बीच पर बाइक राइड का मजा जो मिल गया। जी हाँ, अनिल कपूर के हाथ बाइक लगी तो बाइक लेकर वो निकल पड़े समंदर किनारे एक छोटी सी सैर करने। और अनिल कपूर का साथ दे रहे हैं आदित्य रॉय कपूर भी, अरे बाइक राइड में। और अब जरा अलीबाग में उस जगह की तैयारी देख लीजिए जहाँ ये इवेंट रखा गया है। स्टेज सजा है, पोस्टर्स भी लग गए हैं और टेबल भी लग गए हैं। और हाँ, सुरक्षा के लिए यहाँ बंदूकधारी गार्ड्स भी हैं। और जरा देखिए, अलीबाग में द नाइट मैनेजर का ट्रेलर भी लॉन्च हो गया और खिल गए कलाकारों के चेहरे। जरा आप भी ये ट्रेलर देख लीजिए। तो कुछ ऐसा था नजारा अलीबाग में हुए ट्रेलर लॉन्च का, जो कलाकारों के लिए तो रिफ्रेशिंग था ही, मगर वहां पहुंचने वाले सभी के लिए बहुत ही यादगार साबित हुआ। मुंबई से विभा कौल भट्ट के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, अजूनी में ये जो अजीबोगरीब चीजें हो रही है ना, इसको देखकर आपको लगेगा कि बस यहाँ पर कोई सुपर नेचुरल पावर इज इन प्ले, बट ऐसा कुछ है नहीं। और हमारी अजूनी इज कन्विंस्ड अबाउट इट, तभी तो वो इन तमाम अंधविश्वास जो घर वाले कर बैठे हैं उनका पर्दाफाश करने निकली हैं। छोटी मोटी चुड़ैलें और शैतानें इनके आगे क्या है, वो तो इसमें होगी ना। अब इस घर में मौत का तांडव हो। अब आप लोगों की खैर नहीं। पानी का
का खून बन जाएगा और अन्न मिट्टी में मिल जाएगा। अब इस घर में मौत का तांडव होगा। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है। जिन पर हम विश्वास करते हैं ना, वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और जो अंधविश्वास करते हैं आपको कदम कदम पर ऐसे लोग जरूर मिलेंगे, जैसे कि इस वक्त अजनी के ससुराल में मिल रहे हैं। बेबे से लेकर अजनी की सास तक, यहाँ तक कि अब ससुर जी भी अंधविश्वास में विश्वास करने लग गए हैं। पता नहीं अभी तो कि कौन है इन सब के पीछे। बस कोशिश कर रही हूँ कि सबको समझाऊँ कि ये सब अंधविश्वास है और मत मानो इन सब चीज़ों को। लेकिन बेबी जी और मम्मी जी बहुत ज़्यादा ही मानती है, तो वो अभी सुनने को तैयार नहीं है और उन्हें लग रहा है कि अजूनी शापित है, तो इस सब के पीछे अजूनी है। अब वो क्या है ना, इनके घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते ये ना माने फिर भी मानने पर मजबूर हो रहे हैं कि कहीं न कहीं घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। अब इस शीशे पे देखिए क्या लिखा है। पढ़ जरा क्या लिखा। तांत्रिका के श्राप का प्रकोप शुरू हो गया है। अब तुम लोगों की खैर नहीं। पानी का खून बन जाएगा और अन्न मिट्टी में मिल जाएगा। अब इस घर में मौत का तांडव होगा। ये पढ़ने के बाद राजवीर ने कहा ये सब बकवास है, तो वहीं अजनी को भी यही लगता है। उसके बाद ये नारियल जो आपको नारियल नजर आ रहा है, इसको जब फोड़ा गया तो देखिए कैसे धमाका हो गया। इसके बाद फिर क्या, सब विश्वास करने लग गए कि घर में जरूर कुछ न कुछ है, किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया। एक्चुअली में जो नहीं विश्वास करने वाले हैं वो भी विश्वास करते हैं, मतलब कर सकते हैं ऐसे, मतलब डेवलप कैसे किया गया है। सो बेसिकली विश्वास और अंधविश्वास ये है कि एक डर होता है जो आपको इन चीज़ों को फॉलो करने पर मजबूर करता है। नाश्ते की टेबल पर जब खाना खाने बैठे तो पोहा सबको मिट्टी नजर आ रहा है, यहाँ तक कि राजवीर को भी। लेकिन अजनी है जिसे प्लेट में पोहा ही नजर आ रहा है। अब भाई ऐसा क्या ब्लैक मैजिक किया हुआ है इस सब की आंखों पर कि जो दिख रहा है वो है नहीं। शायद इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक, कुछ तो रीज़न होगा, बट अभी अजूनी को नहीं पता वो क्या रीज़न है, और वो पूरी कोशिश करेगी ये पता लगाने की कि कौन है इन सब के पीछे और वो ये सब कैसे कर रहा है। और राजवीर है साथ में, तो ज़रूर दोनों पता लगा लेंगे। अब इस बात का पता अजनी तो लगाएगी ही, क्योंकि यही तो उसका काम है। वैसे जाते जाते हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अजनी का परिवार तो एक पंजाबी परिवार है, तो पंजाबी परिवार नाश्ते में आलू और गोभी के पराठे खाते हैं, तो भाई ये पोहा कहाँ से आ गया? जरा प्रोडक्शन वालों इस पर जरूर ध्यान देना। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, कितने मजे आते हैं ना। कोई बस सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट पोस्ट कर दे, उसको चीर फाड़ के उसकी भद पीटने में, लेकिन जब खुद पे पड़ती है ना तब पता लगता है। लेकिन अगर आप इसको मजे मजे में करें और दिल में कोई मलाल ना रखे ना, आहा, रोस्टिंग का एक अपना ही चाव होता है। तो चलिए आज करते हैं पोस्ट का रोस्ट। किसके साथ? निशांत मलखानी के साथ। हाय, आई एम निशांत और आज मैं पोस्ट पे रोस्ट में अपने कुछ फैंस के कमेंट्स पे रिएक्ट करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला कमेंट है श्रेया घोष _23 का। लव द सॉन्ग, योर वर्क आफ्टर ऑल
I mean, बहुत सारे इमोटिकॉन्स हैं तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. बहुत दिल और बहुत सारे इमोटिकॉन्स बने हैं. Your audience loves you a ton, Nish, and lot of chocolates and hearts and teddy bears and puppies बनाए हुए. मतलब oh, thank you, I love you too. सुपर्ब सर, लुक तो एक नंबर है आपका. आपके यार आपके सामने मैडम भी फीकी की. क्यों आप कमेंट दिखा रहे हो तुम मुझको? नहीं, मैडम भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है. उनका पहला गाना है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम श्योर उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ये पिक्चर है. एंड दे सेइंग कि सर जी कोई पुलिस पकड़ने पे फोटो नहीं खिंचाता. तो बेटा फोटो तो खींचेगी ना, जब पुलिस पकड़ेगी तो फोटो ऑटोमेटिकली खींचती है. वो पेपर में आती है कि पकड़ा गया, वो वाली समझ लो उसको. लगता है न्यू प्रोजेक्ट में निशु कुछ बिग प्रॉब्लम में है. दिल बना के इसलिए ये, और फिर हंसते हुए इमोटिकॉन्स. हाँ, तो नया प्रोजेक्ट है और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आपको फोटो में दिख रहा है मेरे पीछे पुलिस डंडे लेके पड़ी है, और जैसे ही मैं पुलिस के हाथों मांगू वो डंडे कहाँ कहाँ पड़ेंगे आप सोच लीजिए. तो ये फोटो है नायरा बैनर्जी की. ये दिवाली वाले दिन हम लोग शी केम टू मीट मी, और मैंने इनके साथ एक रील बनाई जिनको पता नहीं था इनकी मूंछें लगी हुई हैं. तो उस पर कमेंट्स आए हैं, व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू. अब व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू तो वो कुछ बेचारी हेल्प कर रही है मेरी ही पूजा सेटअप करने में, लेकिन मैं उसके साथ जो कर रहा हूँ आपको दिख रहा है ऑल ओवर सोशल मीडिया. सेकेंड, हाई निशिपाई, कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि दैट यू आर मैरिड सीक्रेटली नाउ, ओके, विथ मिस बैनर्जी. Bro, I am leaving now. ये सब सच है क्या? Rumors are you are silent to hide your secret marriage, but you are living with. Oh, I think these are just rumors and you know fans. You know मेरे घर पे कोई भी कल को अगर आप लोग भी आएंगे कैमरा के साथ, अगर कैमरा में दिखे और आप दिख जाएंगे एज अ होस्ट, तो वो आपके साथ भी लिख देंगे मेरे बारे में कुछ. It's nothing new, so I'm absolutely okay with it. Reply भाई please. Amir Khan _7011. Hi Amir Khan. Reply. On camera for you. ये रेस्टोरेंट में गया हुआ था मैं बांद्रा में. एक बहुत नया अच्छा रेस्टोरेंट बना है, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई मैंने. तो ये फ़ोटो के नीचे कमेंट आया, भाई किसी सोच में हो, बड़े सैड लग रहे हो. हाँ यार, मैं सोच रहा था कि शायद बिल मुझे ही देना पड़ेगा, और बिल बहुत मोटा आने वाला है क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत महंगा था. तो उस सोच में मैं चुपचाप 2 मिनट बैठा हुआ था. आई लव यू टू. अच्छा, ये मैं एक बहुत सेक्सी सा एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग पार्लर में गया था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. तो उसका फोटो है ये. जसकरण गांधी, ही इज एन एक्टर, अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ वेरी वेल नोन एक्टर. एंड उसने लिखा है, बिल्डिंग एज से स्टेयरकेस पे चढ़ने में मज़ा आया. तो मतलब वो पहले खुद भी गया हुआ है, उसने भी वही गेम्स खेली हैं, तो वो वही फिरकी ले रहा है मुझसे. मैंने उसको जवाब दे दिया था, उसको रिप्लाई की जरूरत नहीं है. Samiksha Jaiswal.world. You looks like PUBG boy. Yo boy. I am a PUBG boy. मैंने कभी लाइफ में PUBG नहीं खेला वैसे, बट यहाँ खेला है. Batterista.17 is asking, are you free tomorrow? Maybe I don't even know you, so I'm not. मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ने में अपने फैंस के. हाँ, मैं रिप्लाई मोस्टली नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे नहीं देखा कि मैं अगर रिप्लाई करता हूँ उसके नीचे आपस में बच्चों के झगड़े शुरू हो जाते हैं. तो वो झगड़े अवॉइड करने के लिए मैं रिप्लाई किसी को नहीं करता हूँ. मैं हार्ट बना देता हूँ. आई लाइक द कमेंट्स आई लाइक, एंड आई जस्ट फील वेरी लकी टू हैव सच ब्यूटीफुल फैंस. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. ये जो फर्जीवाड़ा करते हैं ना आप लाइफ में, यकीन मानिए मजा आता नहीं. वेल, डोंट आस्क कि ये मैंने क्यों बोला. जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू गेट द नेम फर्जी. क्या है ना कि शाहिद कपूर की फिल्म आने वाली है जिसका नाम है फर्जी. फर्जी बातें बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले इनसे करते हैं ठोक बजाकर कुछ ऐसी प्यारी प्यारी सी बातें कि आखिरकार शाहिद कपूर रियल लाइफ में क्या चुराते हैं भाई. यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए. Being an actor,
इज अ फर्जी जॉब। रियली आपने गोलमाल की याद दिलाई। मुझे लोगों के दिमाग से इंटेलिजेंस उनसे वो चुराना है। अलग अलग उम्र में लोग अलग अलग चीजें चुराते हैं, वही मेरा स्टाइल है। आई विल बी अ हैप्पियर पर्सन। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आज SBS ओरिजिनल्स में होगा एकदम फर्जी इंटरव्यू, क्योंकि प्राइम वीडियो पर आ गया है फर्जी और आज हमारे साथ बड़े बड़े फर्जी माफ़ कीजिएगा बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं। अमोल सर, सबसे पहले तो सवाल आपसे ही बनता है, क्योंकि ये फर्जीवाड़े की शुरुआत तो आपने ही की थी गोलमाल से तो गोलमाल से लेकर फर्जी तक, लेकिन आपने बहुत टाइम लगा दिया। ऐसा कोई जितना फर्जीपन करने का ज़्यादा मौका मिले, ऐसा रोल मिले तो मैं बार बार करना चाहूँगा। आई मीन आई वॉज रियली, आपने गोलमाल की याद दिलाई। उस समय जैसा एक पिकनिक का माहौल होता था, वैसा ही माहौल हमने फर्जी के शूटिंग में महसूस किया। शायद शो में आप नकली नोट बना रहे हैं, है ना? तो फर्जी के लिए आप नकली नोट बना रहे हैं, तो फर्जी के लिए असली नोट कितने बना दिए? आजकल कोई नोट में पेमेंट करता ही नहीं बड़े वेरी स्मार्ट एक्स फॉलोअर हो गए हैं। जो भी पेमेंट होता है वो एकदम पेपर पे होता है सर आज की रात। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मेरी उम्मीद पे तो कुछ नहीं है, बट इट्स ऑडियंस को बहुत उम्मीद है। शो में जैसे लाइन है कि हर किसी के अंदर एक चोर है, जी, है ना? तो आप क्या कहेंगे कि आपके अंदर कौन सा चोर है और क्या चोरी किया आपने अब तक? क्या फर्जीवाड़ा किया अब तक? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अलग अलग उम्र में लोग अलग अलग चीज़ें चुराते हैं। फिलहाल मैं अपने बच्चों की इनोसेंस, उनकी स्माइल, उनकी खुशी और उनकी एक स्पॉन्टेनिटी चुराने की कोशिश करते रहता हूँ आजकल। मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मुझे लगता है इफ़ आई हैव दैट साइड इन मी, आई विल बी अ हैप्पियर पर्सन। राज सर, आपने क्या फर्जी काम किया है अब तक? फर्जी काम तो नहीं किया है, होपफुली फर्जी काम तो क्या किया है? You have a naughty expression on your face. कुछ तो किया हो। छोटे मोटे करते रहते हो डीके के साथ। I think मेरे अंदर एक अच्छा चोर है। अच्छा, ये चोर अच्छा भी होता है। अच्छा, गुड थिफ। जो पुरानी फिल्मों में होते थे वैसे यहाँ से लूट के दूसरों को मदद करने। रॉबिन हुड। लाइक मुझे विजडम चुराना है, मुझे लोगों के दिमाग से इंटेलिजेंस उनसे वो चुराना है और आगे स्प्रेड करना है, बेसिकली विजडम लेके देना है। तो बड़े सीधे हैं आप। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि सच में आपकी इमेज ऐसी एकदम सीधे आदमी की है और आप सच में सीधे हैं? बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। एंड इफ आई एम सो सिंपल एंड सीधा साधा, then I wouldn't have been able to give performances like Bhumika और in Vidhu Vinod Chopra's खामोश, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, with all the grayish possible shades जो हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन वो फर्जी नहीं है, वो सच्ची है। विजय सर, अब साउथ नॉर्थ वैसा कुछ रहा नहीं। अब सारे एक्टर, मतलब यहाँ के एक्टर वहाँ भी काम करते हैं, वहाँ के एक्टर यहाँ भी काम करते हैं। ये वजह से सब लोग सब फिल्म देखता है जी। सो इसलिए सबका सब पहला जब भी 20 साल पहला था, जो सुपरस्टार है उन लोग सिर्फ जानता है। अभी ऐसा नहीं है, सब एक्टर सब लोग जानता है। अगर मूवी अच्छा है तो सब लैंग्वेज में, सपोज जैसे देयर इज वन कन्नड़ा फिल्म इज प्लीज वॉच इट, that Marathi film is nice, that Bengali film is nice, please watch. Especially in pandemic, people started watching so many films in so many languages. आप क्या कहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्जी के लिए? राजू डीके सर के साथ क्या होता था कि वो तो बिल्कुल नहीं रोकते आपको एज एन एक्टर। वो आपको कहते हैं कि आपको जो करना है करो, कभी कभी तो हमें भी मत बताओ, हमें भी टेक में ही देखने दो। तो वो बहुत अच्छी बात होती है एज एन एक्टर। और मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत कम डायरेक्टर्स हैं। विजय सर, हमने देखा है कि साउथ के जितने एक्टर होते हैं, जितने सुपरस्टार्स हैं, उनकी एक अलग स्टाइल होती है। मैंने देखा आपने बड़े स्टाइल में गोली मारी, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे। हमें भी पता नहीं होता था सर कि ये क्या कर देंगे। हमारा बहुत कम था, जिस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा स्क्रीन टाइम विजय सर के साथ जो है, मेरा और शाहिद भाई का, बहुत कम है। ये मेरा इकलौता मलाल है फर्जी से, इसके अलावा कोई मलाल नहीं है। क्योंकि हमें भी पता नहीं होता था उस सीन जिस दिन हम इनके साथ शूट कर रहे थे कि ये अगला अब क्या कर देंगे। सेम विद के सर, विजय सर और के सर आपको कभी नहीं पता लगने देंगे कि ये सीन में क्या करने वाले हैं, और ये किसी भी 2 टेक्स में सेम चीज़ नहीं करने वाले हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल फालतू की कहानी हो गई है कुछ
कुछ कुछ की सौतन बनी सहेली। वो क्या है कि फालतू की आंखों की रोशनी जब से गई है, तनीषा के अंदर की इंसानियत जो है वो जाग गई है और वो अपनी ही सौतन की मदद करना चाहती है ताकि उसका इलाज हो सके। देखिए मैडम, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये इंसानियत तब भी याद रखिएगा जब हमारी फालतू की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। पहले तो अपने ना देखने के बाद छुपाई और अब शादी जैसी बड़ी बात। लेकिन गलतफहमी हमारी है और हमने अच्छे लोग समझ के हमारा कमरा रहने के लिए दिया, लेकिन यहाँ इनका कोई ना कोई राज खुल ही रहा है। फिर फालतू पर लग रहा है इल्जाम ये कि उसके बापू सा ने चौल वालों को ये बताया था कि फालतू शादीशुदा है क्योंकि फालतू के मांग में सिंदूर देखा गया था और उसके बाद फालतू को मोहल्ले वालों ने डॉक्टर के साथ बात करते हुए पाया तो सबको लग रहा है कि फालतू कोई ऐसी वैसी लड़की है। क्यों नहीं बता रही अभी, चुप क्यों है? बता रुकिए, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। जब वो शादीशुदा है तो उसका पति कहाँ है? किसी और मर्द के साथ भला वो बात कैसे कर सकती है, घूम फिर कैसे सकती है? चल अब बातें मत बना, सब पता चल गया हमें। वो क्रिकेट में आए थे ना मेहमान बन के, वो तेरे पति के बारे में पूछ रहे थे। अब भी न जाने ये कौन से जमाने के लोग हैं जो अब भी लड़की के बारे में ऐसा सोचते हैं। फिलहाल फालतू के लिए, इन सब फालतू बातों के लिए कोई जगह नहीं है। वो तो अब खुश है क्योंकि उसके आंखों के लिए डोनर मिल गया है। बापू साहब, ये लोग उस पैसे के बारे में बात कर रहे हैं जो थे ना अस्पताल में जमा करवाए थे ना हमारे इलाज के लिए, वही डॉक्टर साहब वापस करने आए थे। कह रहे थे किसी बड़े डॉक्टर ने ना वो किसी ट्रस्ट से हमारे इलाज के पैसे भरवा दिए। और हाँ, पैसों का भी इंतजाम हो गया है और आप जानकर चौंक जाएंगे कि पैसे की मदद कोई और नहीं बल्कि तनीषा कर रही है। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, पैसे हम देंगे। तो की आंखों की रोशनी किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। अब उसे भी तो पता चल गया है कि फालतू के आंखों की रोशनी चली गई है। हाँ, तो तनीषा और सिद्धार्थ का ही प्लान है। वो गेम खेल रहे हैं फालतू के साथ कि डोनेशन के नाम पे इसके साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट करने वाले हैं, उसको हिप्नोटाइज करते हैं सच निकलवाने के लिए। अब फालतू तनीषा के इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगी? कैसे तनीषा को ये बताएगी कि वियान के साथ उसकी भी शादी हुई है? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है कुंडली भाग्य का सेट, जहां प्रीता के सामने आ गया है अर्जुन का सच कि अर्जुन ही करण है और अब अर्जुन ने प्रीता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। प्रीता, तुम मुझसे शादी कर लो। करूंगी तुमसे शादी, करूंगी तुमसे शादी, करूंगी तुमसे शादी। जिसे सुन के ऋषभ के साथ साथ बाकी घर वाले भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि प्रीता ने अर्जुन के इस प्रपोजल को हाँ कह दी है। करूंगी तुमसे शादी, करूंगी तुमसे शादी, करूंगी तुमसे शादी। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है शेरदिल शेरगिल का सेट, जहां मनमीत ऑफिस में काम छोड़कर राजकुमार के साथ रोमांस कर रही है। बड़े दिनों बाद ऐसा मौका इन दोनों को मिला है जहां ये दोनों अकेले हैं। और भी अच्छा होता अगर ये सपना ना होकर हकीकत होती।
देखिए कैसे मनमीत अपनी ऑफिस की एम्प्लॉय को राजकुमार सोचकर किस कर रही है, और ये सब कुछ राजकुमार दरवाजे पर खड़े होकर देखकर मन ही मन खुश हो रहा है, क्योंकि उसे एहसास है कि मनमीत उसे कितना चाहती है। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है अनुपमा का सेट, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर हो गई है माया की एंट्री। माया यानी कि छोटी अनु की माँ। मैंने आपको पहचाना नहीं। माया, आपकी छोटी अनु की माँ। माँ? जी हाँ, उसकी सगी माँ। माया से मिलकर अनुपमा और अनुज दोनों भी शॉक हो गए हैं, क्योंकि उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो छोटी अनु की असली माँ है। वहीं काव्य और वनराज के रिश्ते में तनाव बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते बा और ज्यादा परेशान हो गई है। अनुपमा की जिंदगी में अब मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि माया जरूर अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है नागिन का सेट, जहां लौट आई है विशाखा नागिन 6 के आखिरी पड़ाव को पूरा करने। प्रथा और विशाखा के बीच शुरू होगी नागमणि को पाने की जंग, और इसीलिए देखिए प्रथा शिवजी से प्रार्थना भी कर रही है। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है श्रीकांत बशीर का सेट, जहां श्रीकांत और बशीर एक नए केस में उलझ गए हैं। ये केस है एक प्लेन में दुश्मन द्वारा फैलाए गए वायरस का, जिसे श्रीकांत और बशीर मिलकर सुलझाएंगे। पर ये मिशन उनके लिए एक से बढ़कर एक समस्या लेकर आएगा, जिसे सुलझाना उनके लिए मुश्किल जरूर होगा, पर नामुमकिन नहीं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कथा अनकही का सेट, जहां कथा से वियान एक और मौका मांग रहा है अपनी गलती सुधारने का। मैं गलत हूँ, लेकिन क्रिमिनल नहीं हूँ। अपनी ये गलती दोहराऊंगा नहीं। वही कथा के घर में किसी ने इस बात का शक पैदा कर दिया है कि आखिर कथा ने 1 करोड़ इतनी बड़ी कीमत कैसे इकट्ठा की। कथा की जिंदगी में एक और मुश्किल शामिल हो गई है, क्योंकि अब उसे आरव की पढ़ाई को लेकर भी चिंता हो रही है। जिस स्कूल में आरव पढ़ रहा है, वहाँ के बच्चे उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है मास्टर शेफ का सेट, जहाँ पर कंटेस्टेंट्स को मिली है एक नई चुनौती। शेफ अनायता, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाजी दाना मागोस। आपको ये डिश ऐसे ही हूबहू रेप्लिकेट करनी है। शेफ अनायता ने दिया है इन्हें भाजी दाना गोश्त बनाने का टास्क। अब इस प्रेशर टेस्ट में कौन सा कंटेस्टेंट मारेगा बाजी और शेफ अनायता को करेगा अपनी कुकिंग स्किल्स से इम्प्रेस, ये देखना होगा। I think my expectations were higher. ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में जब से सही को पता लगाया है कि विनायक दरअसल उसका बेटा है, उसकी ममता जो है वो ओवरफ्लो कर रही है। जाहिर सी बात है, इतने दिनों बाद एक माँ को अपने बेटे के होने का एहसास हुआ है, तो इनकी ममता तो जाहिर सी बात है कि छलकेगी ही। सई को जब से पता चला है कि विनायक उसका बेटा है, देखिए ना वो बार बार किसी न किसी बहाने से विनायक के पास पहुंच ही जाती है। अब क्या है ना, वो एक माँ है तो माँ अपनी ममता को कैसे रोक सकती है। इतने सालों तक जो माँ अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं है ऐसा मान कर चल रही थी, अब वही बच्चा उसके सामने आ गया है, तो इतने सालों की ममता यूं उबार खाकर बाहर तो आएगी ही।
तो सई के साथ भी यही हो रहा है कि कभी वो वीनू को स्कूल में मिलने आती तो कभी बाहर, तो कभी अपने साथ वो बाहर ले जाती। इस सई के पास अब विनायक भी है और सभी भी है। अपने दोनों बच्चों को पाकर वो दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ समझ रही है खुद को। लेकिन ऐसा कब तक होगा? कब तक उसे ऐसे मिलने आना पड़ेगा विनायक को? अब विनायक भी तो बार बार पूछता है ना कि डॉक्टर आंटी आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। वीनू बहुत 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 एक्साइटेड है कि कोई बीच स्कूल में मिलना है पहली बार, उस टाइप से। जहाँ तक हमें लगता है ना, अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि सई भी कहीं न कहीं रुक जाएगी पाखी को विनायक का सच बताने के लिए। वही दूसरी ओर घर में तूफान आ गया है जब सबको ये पता चला कि करिश्मा ने अपना बच्चा खो दिया है। काकू को झटका लगा तो वहीं करिश्मा की सास भी सदमे में आ गई। विराट कैसे बताए? काकू को तो लग रहा है कि अब उनका वंश कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मैंने इस खानदान का वारिस नहीं रहा। पत्र लिखा कि कोख हमेशा के लिए सुनी हो गई। करिश्मा के पेट में इस घर का वारिस था, लेकिन वो भी। अब विराट भी खुद को रोक रहा है। अगर वो काकू को बता दे कि विनायक इसी घर का खून है, तब देखिए इस घर में कैसे दिवाली मनाई जाएगी। खैर अभी उसको तो टाइम है। अभी फिलहाल तो यही एंजॉय करते हैं कि सई अपने दोनों बच्चों के साथ खुश है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी रज्जो जो है वो बन गई है एंग्री यंग वुमन। देखिए ना, इतना गुस्सा कि अमिताभ बच्चन भी इनके सामने थोड़े फीके फीके से लगे अपने एंग्री यंग मैन मोड में। बहरहाल गुस्से में आके इन्होंने जो अर्जुन की क्लास लगाई है ना, आहा वो देखने वाली है। बाबा ये क्या हो रहा है? रज्जो को इतना गुस्सा कब से आने लगा भाई? अब क्या करे रज्जो भी, जब वो अर्जुन के करीब जाती है ना, अर्जुन उससे दूर हो जाता है। उसके मन में एक बात घर कर गई है कि अर्जुन उसे प्यार नहीं करता। वहीं दूसरी ओर जब उसे सच का पता चला, वो सच जो अब तक छुपा रखा था अर्जुन ने, उसके बाद तो मानो रज्जो में एक अलग ही बदलाव आ गया। ये बदलाव ये कि अपने अर्जुन बाबू को वो कितना गलत समझ रही थी। मुझको लगा कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, तुम मुझको कुछ तो समझते होंगे ना। खैर अब सवाल भी वो पूछ रही है कि क्या रज्जो को लेकर अर्जुन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। तुमने भी तो अपनी माँ की तरह उस गुरु माँ की बातों पे यकीन कर लिया। अरे झोला बिस्तर सब बांध के निकल रहे थे तुम। उससे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? मुझे क्या चाहिए जानना चाहिए था। क्यों?
अब रज्जो इस सारा सच तो आप जान गई हैं। गुरु माँ ने जितना झूठ कहना था वो उन्होंने कह दिया। आपको और अर्जुन को जितना दूर रखना था वो रख लिया। अब आपको इस सारी बातें भुलाकर आगे बढ़ना है, अर्जुन का सहारा बनना है। क्यों जा रहे थे सब कुछ छोड़ के, जबकि तुम्हें अधूरी कही बातों को पूरा करना चाहिए था। जो कहा नहीं वो कहना चाहिए था, दिल का हाल जानना चाहिए। आफ्टर ऑल अब तो सबको सच पता चल गया है ना, तो अब आगे आंसुओं को पोंछो और खुशी की लहर दौड़ाओ, क्योंकि अब आप दोनों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शेर दिल शेरगिल, यहाँ मनमीत अपने मायके क्या पहुंची, पीछे पीछे राजकुमार भी आ गए और आकर यहाँ पर बस गए हैं। जी हाँ, एकदम जमाई बाबू वाला अंदाज इनका। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि राजकुमार की माता जी को भी कोई बुरा नहीं लग रहा कि बेटा जो है घर जमाई बनकर बैठा हुआ है। बनना कोई बुरी बात तो है नहीं। जब लड़कियां इस शादी के बाद ससुराल जा सकती हैं, तो लड़के इस शादी के बाद अपने ससुराल क्यों नहीं आ सकते हैं। अब मनमीत का दीवाना है राजकुमार, ये तो हम सब जानते हैं। जब मनमीत ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई, तो पीछे पीछे राजकुमार भी आ गया। अब वो भी मनमीत के साथ यहीं पर रहेगा, उसके घर में। बताओ मुझे क्या बात है? आप बस समझ लीजिए कि हम आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते। अब मनमीत की माँ तो वैसे ही राजकुमार की फैन है, और उस पर जब जमाई घर आएगा तो भला खातिरदारी भी होगी। फिलहाल यहाँ पर मनमीत की बहन है ना, उसके ससुराल का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो सॉल्व करेंगे बहन और जीजा मिलकर। और जरा वो देखिए, मनमीत और राजकुमार के पीछे पीछे मनमीत की सासू माँ भी चली आई। आपको डैड ने भेजा है मुझे मनाने के लिए, मुझे घर वापस ले जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। जो कुछ भी हो उसे भूल जा और वापस घर लौटा। ये कहने नहीं आए थे तुम तभी वापस आना जब तुम्हारा मन करे। बस हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वो दिन जल्दी आ जाए। राजकुमार पहले भी घर छोड़ चुके हैं और तब बहू उनको मतलब मनमीत उनको वापस ले गई थी, लेकिन अभी इस वक्त उनको लगने लगा है कि शायद जाना ही ठीक रहेगा। जाना, दूरी शायद कई बार ज़रूरी हो जाती है अपने लोगों से, ताकि रिश्ता सुधर सके। तो ऐसी ही कोई कोशिश है इन लोगों की, और लेट्स होप कि सब ठीक हो जाएगा। अब सासू माँ यहाँ पर मनमीत को गुस्सा करने नहीं आई है, बल्कि उसे ये कहने आई है कि कोई बात नहीं है बेटा, अगर मैं अपना फैसला नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तुम तो ले सकती हो ना। तुम्हारी जहाँ मर्जी रहेगी तुम वहीं पर रहो। और राजकुमार को भी उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी का साथ देना। कहने हम ये आए थे यहाँ पर कि तुम लोगों ने जो फैसला लिया है ना, हम स्वीकार करें। तुम जो भी कदम उठाओगे तुम्हारे साथ है। अभी जाकर निराली को लगने लगा है कि मनमीत जो है वो ठीक है, वो सही है। तो उसके जो भी स्ट्रगल है इस फैमिली के साथ, और उसमें अब निराली उसके साथ जुड़ती जा रही है, क्योंकि मनमीत ने जो
चीज़ें निराली के लिए की हैं, उससे निराली काफ़ी उसकी तरफ हो गई है और उसको लग रहा है कि सही लड़की मिली है, वो राजकुमार के लिए बिल्कुल सही है और वो सही बहू है। अब सासू माँ मनमीत के दिल को अच्छे से पहचान गई है। इस सासू माँ समझ गई है कि मनमीत एक अच्छी और सच्ची लड़की है, वो कभी ही किसी के लिए बुरा नहीं कर सकती है। अब देखिए ये सब मिलकर एक कैसे राजकुमार के पापा को भी सीधा कर देती हैं। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।